फ्रेंड्स, आफ्टर दैट कन्वर्जन हमने एक टॉपिक देखा कि अभी हमने जो कन्वर्जन्स किए उन कन्वर्जन में हमने एक एक नंबर को सेपरेट डिफाइन किया। तो उन डिफरेंट केसेस में हमने डिफरेंट टाइप कन्वर्जन्स डिस्कस किए। अब इन कन्वर्जन में हमारे साथ एक प्रॉब्लम ही जनरेट हो रही है कि इन केस ऑफ अगर हम किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं या किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए या ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उनकी पेयरिंग करनी पड़ती है। अब पेयरिंग करने में टाइम कंज्यूम होता है और हमें पेयरिंग करने के बाद उन नंबर का बाइनरी निकालना पड़ता है और बाइनरी निकालने के बाद उन वैल्यूज़ को टैली करना होता है। तो इससे हमारा टाइम कंज्यूम होता है और एक एक नंबर को एक्सेस करने में काफ़ी इश्यूज जनरेट होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम ईजी गोइंग वे में किसी मेथड का यूज करना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई टेबल हो जिस टेबल में हमारे पास बने बनाए फॉर्मेट्स हों और उस टेबल के थ्रू हम डायरेक्टली नंबर को टैली करके या चेक करके एक्सेस कर सके कौन सा नंबर किस लिए यूज़ में लिया जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या किसी भी कैलकुलेशन को ईजिली या फास्टली परफॉर्म करने के लिए आज हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर या कन्वर्जन के अंदर एक टेबल आती है। उस टेबल को हम कहते हैं 8 4 2 1 की टेबल। एक टेबल आती है, उस टेबल को हम कहते हैं 8 4 2 1 की टेबल। 8 4 2 1 की टेबल के थ्रू आप किसी भी नंबर को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका वर्क क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो 8 4 2 1 की टेबल का मतलब क्या होता है बेटा? 8 4 2 1 की टेबल का मतलब ये होता है कि 2 की पावर जब 0 होती है तो बाय डिफॉल्ट 1 आता है। 2 की पावर जब 1 होती है तो यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है। 2 की पावर जब 2 होती है तो यहाँ पे 4 आता है और 2 की पावर जब 3 होती है तो यहाँ पर 8 आता है। या 2 की पावर जब 4 होती है तो यहाँ पर 16 आता है। तो इस तरह से 8 4 2 1 की एक टेबल होती है, उस टेबल के थ्रू आप कैलकुलेशन को फास्टली परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम देखते हैं कि आखिर हम हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी की टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने चीज़ देखी कि नंबर सिस्टम में 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। उन नंबर सिस्टम में पहला नंबर सिस्टम होता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, सेकंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम को यूज करने के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज 0 से लेकर 15 तक चल रही है। सीरीज क्या चल रही है? 0 से लेकर 15 तक चल रही है। तो अगर आपको 8 4 2 1 की टेबल बनानी है तो 8 4 2 1 की टेबल बनाने के लिए आपको एक सॉल्यूशन देना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमने यहाँ पे क्या किया कि 0 से लेकर 15 तक नंबर लिख दिए, क्योंकि 16 डिजिट होते हैं जो 0 से लेकर 16 तक 15 तक होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देन या 15 ये नंबर लिख दिया हमने। अब ये नंबर लिखने के बाद अगर आपको इन नंबर को बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो इस नंबर को टैली करने के लिए हम 8 4 2 1 की टेबल बना सकते हैं। तो 8 4 2 1 टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 8 4 2 1, सॉरी यहाँ पर लिखा मैंने 8 4 2 1 लिखा। 8 4 2 1 लिखने के बाद फर्स्ट केस में जब 1 नंबर आता है, 2 की पावर जब 0 होती है तो या तो 1 होगा या 0 होगा या 1 होगा या 0 होगा। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखा, वापस 0 लिखा, वापस 1 लिखा, वापस 0 लिखा, वापस 1 लिखा, वापस 0 लिखा, वापस 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गया। सेकंड केस में 2 के लिए 2 के बाद जब 0 होती है, 2 के बाद जब 1 होती है तो 2 आता है। तो यहाँ पर आएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पर आएगा 0 0, यहाँ पर आएगा 1 1। 2 के बाद जब 4 हो रही है तो 2 4 टाइम वाली हो रही है, 2 के बाद 2 मीन्स 4 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा 0 0 0 सॉरी 0 0 0 0, यहाँ पर आएगा 1 1 1 1, यहाँ पर आएगा 0 0 0 0, यहाँ पर आएगा 1 1 1 1। 2 की पावर जब 3 होती है तो क्या आता है, 8 आता है। तो हम 8 8 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 0 0 0 0 0 0 0 0, इट मीन्स 8 0 हो गए। यहाँ लिखा 1 1 1 1 1 1 1 1, इट मीन्स ये टेबल हमारी क्या बन गई, 8 4 2 1 की टेबल बन गई। अब आप कहेंगे इस टेबल का सॉल्यूशन क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या मिला? तो बेटा इस टेबल का बेनिफिट हमें मिला कि जैसे आज आप मैथ्स के अंदर साइन कोस थीटा वगैरह की आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आप ही जानते हैं कि उनकी एक बेस बनी हुई टेबल होती है। उस टेबल के थ्रू अगर हम टेबल बना लेते हैं तो कैलकुलेशन को टैली करना ईजी हो जाता है।
उसी टाइप से अगर हमारे पास इस तरह की 8421 की टेबल हो, तो टेबल होने से हम टेबल में से देखकर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा नंबर क्या आ रहा है, कौन सा नंबर क्या आ रहा है। तो हमें कन्वर्जन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जब हम पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करते समय एक एक नंबर को सेपरेट करते हुए टाइम कंज्यूम होता है, तो इस टाइम को सेव करने के लिए हम 8421 की टेबल का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास नंबर आ रहा है कि मेरे पास एक नंबर है 472, नंबर आ रहा है 472, दैट इज ए ऑक्टल नंबर। इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कि मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है 472, इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जब किसी भी ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें हर नंबर को सेपरेट करना होगा और हर नंबर की पेयरिंग करनी होगी। बट पेयरिंग करने के लिए उनकी बाइनरी नंबर निकालना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 2। अब मुझे 4 का बाइनरी निकालना होगा, तो 4 का बाइनरी निकालने के लिए इसको एलसीएम मेथड से डिवाइड करना होगा, देन मेरा आंसर आएगा 00100, जो भी आंसर आना है वो आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए अगर हमारे पास 8421 की टेबल बनी हुई है, तो सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, तो 4 का बाइनरी क्या आ रहा है? 0 1 0 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 1 0 0। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है 7, तो 7 का बाइनरी क्या है? 0 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 1 1 1। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 का बाइनरी क्या है? 0 0 1 0, 2 का बाइनरी क्या है? 0 0 1 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0 1 0। बट हम जानते हैं कि दैट इज ऑक्टल नंबर, दैट इज ऑक्टल नंबर, तो लास्ट का नंबर क्या कर देंगे? यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम 3 डिजिट के लिए यही नंबर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 1 0, दैट इज ए कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। तो हमें एक एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हम इजीली उस नंबर को टैली कर सकते हैं, इसलिए इस टेबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर है हमारे पास 9F2, ये नंबर है हमारे पास हेक्सा में, इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम ये जानते हैं कि 9F2 एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो 4 डिजिट नंबर है, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 9 लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पे F लिखना होगा, देन यहाँ पे 2 लिखना होगा। अब मुझे 9 का बाइनरी निकालना होगा, F मीन्स 15 होता है, तो 15 का बाइनरी निकालना होगा और 2 का बाइनरी निकालना होगा। तो अगर मैं इस तरह से कैलकुलेशन करता हूँ, मेरा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए 2 का बाइनरी क्या होता है? 0 0 1 0, क्योंकि 4 डिजिट नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 1 0। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? F आ रहा है। F यहाँ पे क्या है? 15, क्योंकि हम जानते हैं कि F का मतलब क्या होता है? 15। तो 9 तक नंबर चलता है, 10 को हम A से डिफाइन करते हैं, 11 को हम B से डिफाइन करते हैं, 12 को C से, 13 को D से, इसको E से, और 15 को डिफाइन करते हैं F से। तो 15 का बाइनरी क्या आ रहा है? 1 1 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 1 1। देन 9 आ रहा है, 9 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 0 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 0 0 1, दैट इज ए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0, दैट इज ए बाइनरी ऑफ दिस नंबर। इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी कन्वर्जन बेस के अलावा इन केस ऑफ अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है और उस बाइनरी नंबर का हमें हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है, कि कन्वर्जन हमारे पास ये है कि हमें एक नंबर हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ए 1010 1010, दैट इज ए 1110 1110। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 10। अब यहाँ पर जो पेयरिंग हो रही है, इस पेयरिंग के अंदर यहाँ के 4 डिजिट के पेयर बन गए, यहाँ पर 4 डिजिट के पेयर बन गए। अब मैं 2 नंबर है तो हम आगे 0 0 लगा सकते हैं, तो ये 2 नंबर ही बन जाएंगे। अब ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है, दैट इज ए बाइनरी नंबर, दैट इज ए बाइनरी नंबर। इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो अगर इस नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने नंबर लिखा 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0, 3 नंबर हो गए। अब इन 3 नंबर का हमें बाइनरी निकालना है, सॉरी हेक्सा निकालना है। तो हेक्सा निकालने के लिए इनको हमें कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्जन करने में टाइम कंज्यूम होगा, तो इस टाइम को सेव करने के लिए फर्स्ट नंबर आ रहा है 0 0 1 0। तो यहाँ पर 0 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है? 0 0 1 0 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 0 0 1 0 0 0 1 0, दैट इज ए 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2।
नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1011, नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 1011, तो यहाँ पर 1011 दैट इज ए नंबर 10, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1010, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है 1001, 1011, नेक्स्ट नंबर ये 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 1011 आ रहा है, तो 1011 कहाँ पर आ रहा है 1011 दैट इज ए नंबर 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट आ रहा है 1010, नेक्स्ट नंबर आ रहा है यहाँ पर 1010, तो नंबर आ रहा है 1010 दैट इज ए 10 नंबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 नंबर। अब हम जानते हैं कि 2 तो एज इट इज रहेगा, 11 को हम कैसे डिफाइन करते हैं B से, 10 को डिफाइन करते हैं A से, तो आंसर आ जाएगा 2BA दैट इज ए कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, तो आंसर आ जाएगा 2BA दैट इज ए कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरह से अगर हम 8421 की टेबल बना लेते हैं, तो 8421 की टेबल बनाने से बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है कि हमारे लिए कन्वर्जन करना ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आप इस टेबल को यूज में भी ले सकते हैं। इसी के साथ ये कन्वर्जन वाला टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब बेटा इसी टॉपिक के बाद हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक और ड्यू चल रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक आता है बाइनरी एडिशन, एक टॉपिक आता है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, उसी टाइप से अगर हमें कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, तो जिस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर या नॉर्मल नंबर जो होते हैं उन नंबर की हम एडिशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही अगर हम कैलकुलेशन वे में मशीन लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर बाइनरी मशीन के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर को हमें एडिशन करना है, तो उस नंबर को ऐड करने के लिए 01 को ऐड करने के लिए हम बाइनरी एडिशन कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेते हैं। मेरा टॉपिक आ रहा है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का कुछ फॉर्मेट चलता है कि बाइनरी एडिशन की एक टेबल चलती है, कॉन्सेप्ट चलता है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 2 बेस होते हैं। उन 2 बेस के बेस पर वैल्यू या तो 0 होगी या फिर वैल्यू क्या होगी 1 होगी। या तो वैल्यू हमेशा 1 काउंट की जाएगी या फिर 0 काउंट की जाएगी, इनके अलावा कोई बेस होता ही नहीं है। तो जब 2 नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इन 2 नंबर को टैली करने के लिए एक टेबल होती है। उस टेबल के बेस पर अगर हम 0 + 0 करते हैं या फिर 0 + 1 करते हैं या फिर 1 + 0 करते हैं या फिर 1 + 1 करते हैं, तो जब बाइनरी टेबल का यूज़ होता है तो हम जानते हैं कि या तो दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो या तो दोनों नंबर 0 होंगे, या पहला नंबर 0 होगा दूसरा नंबर 1 होगा, या यहाँ पे पहला नंबर 1 होगा दूसरा नंबर 0 होगा, या दोनों ही नंबर क्या होंगे 1 होंगे। तो इस केस में जब दोनों नंबर 0 होते हैं तो 0 + 0 = 0 ही माना जाता है। सेकंड केस आता है कि अगर पहला नंबर 0 है, नेक्स्ट नंबर 1 है, तो 0 + 1 हमेशा क्या माना जाता है 1 माना जाता है। अगर 1 + 0 करते हैं तो इसका मतलब हमेशा 1 माना जाता है। बट इन केस ऑफ अगर आपके पास फर्स्ट नंबर भी 1 है और सेकंड नंबर भी 1 है, तो उस केस में यहाँ पर 0 आएगा और 1 जो हो जाएगा वो कैरी चला जाएगा। 1 क्या चला जाएगा कैरी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम किसी रियल नंबर या नॉर्मल नंबर की कैलकुलेशन करते हैं, उसी तरह से अगर हम किसी बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो बाइनरी नंबर को सॉल्व करने के लिए हम ये जानते हैं कि बाइनरी नंबर हमेशा 2 टाइप के होते हैं, या तो नंबर 0 होगा या फिर नंबर 1 होगा। तो अगर एक नंबर 0 आ रहा है, एक नंबर 1 आ रहा है और 2 नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, तो या तो दोनों नंबर 0 होंगे। जब दोनों नंबर 0 हैं तो आंसर 0 आएगा। अगर एक नंबर 0 है दूसरा नंबर 1 है, तो 0 + 1 हमेशा 1 माना जाएगा, 1 + 0 हमेशा 1 माना जाएगा। और अगर 1 और 1 नंबर आ रहा है तो आंसर क्या आएगा 0, और 1 क्या चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, नेक्स्ट नंबर के पास एक्सेस हो जाएगा। इस तरह से हम बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को करते कैसे हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कि हमारे पास एक एग्जांपल है बाइनरी एडिशन का। उस एडिशन के बेस पर मेरे पास एक नंबर है 15 और एक नंबर है मेरे पास 27। तो मैं जानता हूँ कि दोनों नंबर मेरे हाई लेवल लैंग्वेज के नंबर हैं। इन नंबर के बेस पर मैंने 5 + 7 किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 का 2, कैरी क्या चला जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आया 42 आया। बट इन केस ऑफ अगर मैं यहाँ पर 15 की जगह पर इसका बाइनरी ले लूँ, तो 15 का बाइनरी होता है 1 1 1 1 और 27 का बाइनरी होता है 1 1 0 1 1। तो इन केस ऑफ अगर मैं यहाँ पर इस रियल नंबर या डेसिमल नंबर को सम कर रहा हूँ, तो डेसिमल नंबर को सम करने के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेशन की तो मेरा आंसर ये आ रहा है। बट इन केस ऑफ अगर यही नंबर मैं मशीन में इनपुट करता हूँ, तो मशीन में नंबर इनपुट करने के बाद मशीन कभी भी 15 या 27 नहीं समझती है, मशीन क्या समझती है 0 1 समझती है।
तो 0 1 के केस में जब कैलकुलेशन की जाएगी तो यहाँ पर इन नंबर्स का क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आखिरी नंबर की कैलकुलेशन होती कैसे है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, जिस एग्जांपल के अंदर फर्स्ट नंबर मेरे पास आ रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1, नेक्स्ट नंबर मेरे पास आ रहा है 1 1 0 1 1। अगर मैं इन दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो दो नंबर को ऐड करने के लिए मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया। तो मैंने अभी आपको टेबल समझाई थी कि अगर दोनों नंबर 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा, अगर दोनों में से एक भी नंबर 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर दोनों ही नंबर 1 होंगे तो आंसर 0 आएगा और कैरी चला जाएगा 1। तो जैसे से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने पर 1 + 1 कितना होता है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, कैरी क्या चला जाएगा 1, कैरी का मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 1 + 1 क्या होता है 0, कैरी क्या चला जाएगा 1, तो 1 + 1 से क्या निकला 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही 1 यहाँ पे गया तो 1 + 1 कितना होता है 0, तो 0 + 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, कैरी क्या चला जाएगा 1, जैसे ही 1 यहाँ पहुँचा 1 + 1 कितना हो जाएगा 0, कैरी क्या चला जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 0, आंसर क्या आएगा 1 0 1 0 1 0। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बाइनरी एडिशन। मैं वापस समझा रहा हूँ इस बाइनरी एडिशन को कि इन केस ऑफ अगर हमें बाइनरी एडिशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम जानते हैं कि 1 1 1 1 का बाइनरी नंबर होता है, सो डेसिमल नंबर होता है 15 और इसका डेसिमल नंबर है 27 और आंसर आना चाहिए 42। तो फर्स्ट केस में 15 का बाइनरी क्या आ रहा है 1 1 1 1, नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1 1 0 1 1। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 0 प्लेस किया तो 1 + 1 कितना होता है 0, तो कैरी क्या चला जाएगा 1, जैसे ही कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 1 + 1 क्या आएगा 0, तो इसमें से क्या निकला 0 और कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 + 1 से क्या निकला 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो कैरी 1 चला गया तो कैरी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही कैरी यहाँ पहुँची 1 + 1 कितना हो जाएगा 0 0 0 0, कैरी आगे चला गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 0 1 1 आ जाए, कैरी आगे चला गया। जैसे ही कैरी यहाँ पहुँची तो 1 0 1 1 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 1 0 1 0 1 0। इट मीन्स आंसर क्या है 42। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आंसर मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इस बाइनरी नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। तो अगर इस नंबर को हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2। जैसे सॉल्व किया 0 1 2 3 4 देन 5, सॉल्व किया 2 की पावर क्या होती है 1 × 0 प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है 2 × 1 प्लस 2 की पावर 2 में से 4 × 0 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8 × 1 प्लस 2 की पावर 16 × 0 प्लस 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 32 × 1। सॉल्व किया 32 × 1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 32, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 42। इट मीन्स कि दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, इस तरह से एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने के मतलब से हम क्रॉस टैली भी कर सकते हैं कि हमारा जो एडिशन आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा है। अगर डाउट है तो हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसी बेटा एग्जाम्पल में हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। इस एग्जाम्पल में मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर है हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 1 1 1 0 0, नेक्स्ट नंबर है 1 1 0 1 0। अगर दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए लिखा 0 + 0 क्या होता है 0, 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 0 क्या होता है 0, सॉरी 1 + 0 क्या होता है 1, 1 + 1 0 + 0 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 0 + 0 क्या आएगा 0, 0 + 1 क्या आएगा 1, 1 + 0 क्या आएगा 1, 1 + 1 क्या होता है 0, कैरी चला जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, 0 1 क्या हो जाएगा 1, कैरी फॉरवर्ड आ गया 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 1 1 0 1 1 0। इस तरह से आप बाइनरी एडिशन का यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरे जो कन्वर्जन्स होते हैं वो कन्वर्जन प्लस बाइनरी एडिशन क्या होता है, किस तरह से बाइनरी एडिशन को हम यूज़ में लेते हैं, वो चीज़ में यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इसी टॉपिक के बाद मेरा एक लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक
चेक आ रहा है कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, जिससे थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इस टॉपिक को मैं डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेरा यहाँ पर इसी बाइनरी एडिशन टॉपिक के बाद मेरा लास्ट टॉपिक आ रहा है कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक आ रहा है कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक कोड चलता है ASCII, एक कोड चलता है हमारा ISCII और एक चलता है यूनिकोड। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और इस थ्योरेटिकल टॉपिक या थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बट इसे प्रैक्टिकल हम करते नहीं हैं, तो इस टॉपिक को मैं डायरेक्टली आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक टॉपिक आ रहा है मेरा यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक समझाया था कि जिस लैंग्वेज में हम वर्क कर रहे हैं वो लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी हाई लेवल को नहीं समझती है, मशीन अपने ऑन फॉर्मेट 0-1 को समझती है और बाइनरी लैंग्वेज को ही एक्सेस करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आज किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मैंने वर्किंग की, तो वर्किंग करते समय हम हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज के केस में दो तरह के फॉर्मेट का यूज़ लेते हैं। उन दो तरह के फॉर्मेट में या तो हम अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट यूज़ में लेते हैं या फिर हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में यूज़ में लेते हैं। बट इन दोनों फॉर्मेट को मिलाकर हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल। इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अब इस अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर हमारे अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो जैसे आज आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर A डाला, तो ये हम जानते हैं कि A जो है वो एक कैरेक्टर है, एक अल्फ़ाबेट है। तो आज मैंने अगर किसी मशीन में A डाला है तो मैं इस A को समझता हूँ, बट कंप्यूटर सिस्टम कभी भी इस A को नहीं समझता है, कंप्यूटर सिस्टम इस A को एक्सेस नहीं करता है। तो आज इस A को जब मशीन में डाला जाता है तो इस A को मशीन क्या समझती है? 0-1 समझती है, 1-0 समझती है। लेकिन इस केस में अगर मैंने A डाला तो A को मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा? क्योंकि मैंने तो अभी कन्वर्जन देखे थे, तो कन्वर्जन में मैंने तो एक चीज़ देखी थी कि कन्वर्जन में 10 का मतलब होता है A, लेकिन अगर हम A से लेके Z का कॉन्सेप्ट समझें या 0 से लेके 9 का कॉन्सेप्ट समझें, या आज हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर का अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनली एक टेबल बनी होती है, उस टेबल को हम कहते हैं आस्की टेबल। एक कोड चलते हैं, उन कोड को हम कहते हैं आस्की टेबल। आस्की मीन्स होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप मशीन के अंदर A से लेकर Z या फिर स्मॉल a से लेकर Z या फिर आप 0 से लेकर 9 कोई भी नंबर टाइप करते हैं, तो उस नंबर टाइप करने पर A से लेकर Z का जो आस्की कोड होता है वो आस्की कोड होता है 65 से लेकर 90 तक। स्मॉल a से लेकर स्मॉल z का जो आस्की कोड होता है 97 से लेकर 122 तक होता है। 0 से लेकर 9 का आस्की कोड होता है 48 से लेकर 57 तक होता है। इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर सिस्टम पे आपने A डाला तो कंप्यूटर सिस्टम में A डालने के बाद मशीन उसे 0-1 समझती है, बट इस मशीन को 0-1 समझने के लिए मीडिएटर के बेस पर जब आप सिस्टम में A इनपुट कराते हैं तो A इनपुट करने के बाद कुछ कैरेक्टर सिंबल्स की एक आस्की टेबल होती है। उन आस्की टेबल से उन नंबर्स को इनकोड किया जाता है, उन नंबर को इनकोड किया जाता है और चेक किया जाता है कि वो नंबर किस बेस पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमने A डाला तो इस आस्की टेबल में से A का आस्की कोड होता है 65। A का आस्की कोड क्या होता है? 65 होता है। तो जैसे हमने A प्रेस किया तो A का मतलब होता है 65। तो इंटरनली कंपाइलर क्या करेगा? इस 65 का बाइनरी निकालेगा और बाइनरी निकालने के बाद मशीन में भेजेगा, और मशीन में जाने के बाद जितनी कैलकुलेशंस होती है वो सारी कैलकुलेशन में 0-1 के फॉर्मेट में होती है, और 0-1 के फॉर्मेट में होने के बाद जब रिजल्ट में मिलेगा तो वापस हमें हमारे फॉर्मेट में ही रिट्रीव होगा। तो जैसे ही इसका बाइनरी निकलेगा, बाइनरी का डेसिमल निकलेगा, तो डेसिमल नंबर 65 आएगा और 65 को हम समझेंगे A।
तो इसका मतलब ये हो गया कि कैरेक्टर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनली हर तरह के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक टेबल होती है, उस टेबल को हम कहते हैं आस्की टेबल, जिसे हम कहते हैं आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जब भी किसी यूज़र के थ्रू किसी मशीन में इनपुट लोड किया जाता है, तो इनपुट लोड होने के बाद, इनपुट स्टोर होने के बाद उस इनपुट को इनकोड किया जाता है, और इनकोड करने के बाद अगर हम कोई स्ट्रिंग डाल रहे हैं, मल्टीपल कैरेक्टर ग्रुप डाल रहे हैं, तो मल्टीपल कैरेक्टर ग्रुप डालने के बाद हर कैरेक्टर का आस्की कोड टैली किया जाएगा, और आस्की कोड टैली करके उनकी बाइनरी जो लैंग्वेज होती है, जो बाइनरी कोड होता है, उस कोड को मशीन समझेगा और मशीन प्रोसेस करके उसे रिजल्ट शो करेगा। तो इस तरह से हम इंटरनल मशीन के अंदर वर्किंग करते हैं, या इनकोडिंग इस तरह से होती है। इसी इनकोडिंग में ड्रॉबैक ये है कि जब आस्की टेबल या आस्की कोड का यूज़ होता है, तो आस्की कोड का यूज़ करने पर उसमें एक बेस लैंग्वेज होती है। आज हर कंट्री का अपना अपना लैपटॉप डेस्कटॉप की कंपनीज होती है, और हर कंपनी का अपना अपना इंग्लिश फॉर्मेट चलता है, लैंग्वेज अलग अलग चलती है। तो इस तरह से लैंग्वेज अलग होने की वजह से अगर हम आस्की फॉर्मेट यूज करते हैं, तो आस्की फॉर्मेट यूज़ करने में प्रॉब्लम ये है कि हमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। बट इंडियन करेंसी में या इंडियन टर्मिनोलॉजी के अंदर, जब कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, इंडियन सिस्टम के अंदर मेड इन इंडिया के जो सिस्टम्स बनते हैं, उन सिस्टम के अंदर आस्की कोड की जगह हम एक कोड और यूज़ कर सकते हैं, ESCII। तो ESCII का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इस कोड के अंदर इंडिया की जो लैंग्वेज होती है, उन लैंग्वेज के अंदर ही कोड को एक्सेस किया जाता है। इट मीन्स कि हिंदी, इंग्लिश, देवनागरी लिपि, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तो डिफरेंट डिफरेंट की लैंग्वेजेस होती है। तो उन लैंग्वेजेस में कोड को लिखा जाता है, और हर कोड का अलग अलग मीनिंग होता है। उस मीनिंग को एक टेबल बनाकर अंदर स्टोर किया जाता है, और जब कोई यूज़र किसी भी इनपुट को स्टोर करता है, तो मशीन उस कोड को क्या करती है, समझती है, और समझने के बाद उसे प्रोसेस करती है। इस तरह से आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। इन्हीं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और ESCII कोड के बाद एक कोड और होता है, यूनिकोड। तो यूनिकोड का मतलब होता है कि यू हैव लर्नड अबाउट द 2 डिफरेंट encoding schemes ASCII and ESCII in previous section. These encoding schemes represent different set of character belonging to different languages by assigning number to each of the character। कि जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, उस हर कैरेक्टर का अलग अलग मीनिंग होता है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग ASCII और ESCII टेबल को यूज़ में लिया जाता है। Likewise, other there are many encoding schemes available that represent different character, different languages। की अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कोड को डिफाइन करने के लिए अगर हम ESCII या आस्की टेबल का यूज़ नहीं करते हैं, तो तीसरा फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को हम कहते हैं यूनिकोड फॉर्मेट। तो यूनिकोड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्जन करने का अलग अलग मीनिंग होता है। जो सिंबल आप इनपुट कर रहे हैं, उस सिंबल को 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, इट मीन्स 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट में कन्वर्ट किया जाता है, और हर मशीन के अंदर हर सिंबल का अलग अलग मीनिंग डिफाइन करके उसे एक्सेस किया जाता है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चंस आएंगे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो इसका मीनिंग ये है कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग को हम सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसे समझते हैं, वही चीज़ कहलाती है कैरेक्टर और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इसी टॉपिक के साथ मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। टॉपिक मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जिन एग्जांपल को आप टैली करोगे और उन्हें एक्सेस करने की, समझने की कोशिश करोगे। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।